स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह साफ है, बॉलीवुड फिल्मों का लगातार बहिष्कार करने की मांग हो रही है, जिसके बाद आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और अपकमिंग फिल्मों पर भी बाइकआउट करने की मांग लगातार तेज हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पर ये मुहिम चल रही है कि जो बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्में हैं उनका भी बहिष्कार किया जाए, जिसके बाद फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिल्मों के फ्लॉप होने पर तंज कसा है। अनुराग कश्यप ने कहा है कि पनीर पर जीएसटी लगा रखा है, लोग फिल्में देखने के पैसे कहां से लाएंगे। ये अनुराग कश्यप की ओर से बयान दिया गया है। आपको ये बता दें कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की फिल्म जो है वो आने वाले वक्त में रिलीज होगी दोबारा, जो कि 19 अगस्त को थिएटर में रिलीज हो रही है, जिसमें तापसी पन्नू नजर आएंगी। लेकिन पहले ही फिल्म को लेकर लगातार बाइकआउट करने की मांग हो रही है। हालांकि तमाम चर्चाएं इस फिल्म को लेकर हैं, चूंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दोनों ही ऐसे कलाकार हैं, एक फिल्म मेकर हैं तो दूसरी कलाकार हैं, लेकिन जिस तरीके के उनके बयान रहे हैं उसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी है। जिस तरह से तापसी पन्नू ने कई बार हिंदुओं का अपमान किया है और ये साफ वजह है कि लगातार बाइकआउट की तलवार जो है वो अब उनकी फिल्म पर भी लटक रही है। लेकिन अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू के दौरान दरअसल फिल्म जिस तरह से फ्लॉप हो रही है, जिस तरह से हैशटैग बाइकआउट बॉलीवुड कंप्लीटली ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल हर चीज में टैक्स लगा है, पैसे कैसे बचेंगे लोगों के पास। इसके साथ ही उन्होंने साउथ की फिल्मों और साथ ही साथ देश की इकोनॉमी पर भी बात की है। अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इंडस्ट्री को लेकर जितनी खराब स्थिति फिलहाल बताई जा रही है उतनी खराब स्थिति नहीं है। फिल्म मेकर्स सिर्फ मीडिया द्वारा बनाई गई झूठी कहानी से डर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि फिल्म मेकर्स को डराया जा रहा है और आज भी बॉलीवुड में हर स्केल की फिल्में बन रही हैं। बड़ी फिल्मों को लेकर पहले से ही एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये अनुराग कश्यप का आरोप है। इतना ही नहीं, जीएसटी से ध्यान हटाने के लिए ये बाइकआउट का गेम चलाया जा रहा है, ये भी अनुराग कश्यप की ओर से कहा गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही हैं, जिस तरीके की कहानी लिखी जा रही है, जिस तरह की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, उस पर अनुराग कश्यप क्या कहेंगे। जिन फिल्मों के द्वारा लगातार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, देश की सेना का अपमान हो रहा है, उस पर इन तमाम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। और अब इस तरह से कोई मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि पनीर पर जीएसटी लगा है, पैसे कहां से बचेंगे, लोगों के पास फिल्म देखने के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप ने साउथ की फिल्मों पर बातचीत करते हुए ये कहा कि लोगों को कैसे पता कि वहां फिल्में चल रही हैं। सच तो ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि वहां पिछले हफ्ते कौन सी फिल्म रिलीज हुई है। दरअसल कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाइकआउट बॉलीवुड जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, इस बीच तमाम साउथ की जो फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है। पिछले कुछ महीने में जितनी भी साउथ की फिल्में रिलीज हुई हैं उन्होंने एक बेहतरीन बिजनेस जो है वो बॉक्स ऑफिस पर किया है बजाय बॉलीवुड की फिल्मों के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों को लोग खासा पसंद कर रहे हैं, उनकी कहानी को पसंद कर रहे हैं और इससे ही कहीं ना कहीं ये फिल्म मेकर तिलमिलाए हुए हैं। शायद यही वजह है कि अनुराग कश्यप की ओर से इस तरीके का बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वहां भी बॉलीवुड जैसा ही हाल है। इतना ही नहीं, लोग सिनेमाघर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। आज देश में पनीर से लेकर हर चीज में जीएसटी लगा हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है। आम आदमी को इससे छुटकारा मिलेगा तभी वो सिनेमाघर जाकर फिल्म देखेगा। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया पर बाइकआउट का गेम चलाया जा रहा है। लेकिन अनुराग कश्यप को उन फिल्मों पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि लाल सिंह चड्ढा के साथ ही रिलीज हुई, लेकिन उनका बिजनेस कहां है और लाल सिंह चड्ढा पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय 2। तो आपको बता दें कार्तिकेय 2 हाल ही में रिलीज हुई है। अनुपम खेर इस फिल्म में है, तेलुगु फिल्म है और लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। तो शायद अनुराग कश्यप ने
ने इस फिल्म का कलेक्शन नहीं देखा है या देखकर भी वो अनजान बन रहे हैं, तब जाकर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम बड़े आरोप उन्होंने मीडिया से लेकर सरकार पर लगाए हैं कि सरकार ने जीएसटी हर चीज पर लगा दिया है, लोगों के पास फिल्म देखने के पैसे नहीं है। ये तमाम चीजें अनुराग कश्यप की ओर से गिनाई गई हैं। इसके साथ अनुराग कश्यप ने यह भी कहा कि लोग हमेशा से ही वही फिल्में देखने जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है और ये अच्छी है। अनुराग ने देश की इकोनॉमी पर भी बात करते हुए कहा कि आप बस बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में बात करते रहो और लोगों को देश में असल समस्या क्या है इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन बॉलीवुड आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी आज भी बॉलीवुड आजाद नहीं है, ये अनुराग कश्यप कह रहे हैं। लेकिन और कितनी आजादी बॉलीवुड को चाहिए कि इस तरह से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से खुलेआम ऐसे स्क्रिप्ट देश की जनता और दुनिया के सामने परोसी जा रही है जिसमें लगातार हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम बॉलीवुड के जरिए किया जा रहा है। और कैसी आजादी चाहिए कि बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं, खासतौर पर शाहरुख खान, आमिर खान, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर जैसे कलाकार, ये साफ तौर पर इनके अगर बयानों पर गौर किया जाए तो देखने को मिलेगा कि किस तरह से कहीं ना कहीं देश के खिलाफ इनके बयान रहे हैं। देश के जो समर्थन में कोई भी फैसला सरकार की ओर से लिया गया है उस पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इस तरह से लगातार कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इस तरीके से लगातार ये फिल्में कहीं ना कहीं देश के सामने रखी जा रही हैं। अनुराग कश्यप उनमें से एक फिल्म मेकर हैं जिनकी तरफ से इस तरीके के ना जाने कितने बयान दिए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर इस तरह से सोशल मीडिया पर फिल्मों को बायकॉट करने की मांग हो रही है, अगर उन कलाकारों का बायकॉट किया जा रहा है जिन्होंने कभी ना कभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, देश का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी तकलीफ बढ़ रही है। आने वाले वक्त में अनुराग कश्यप की जो फिल्म है दोबारा वो रिलीज होगी 19 अगस्त को, लेकिन इससे पहले भी उनकी तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया है, अनुराग कश्यप ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म का भी बायकॉट हो। उन्होंने कहा कि #बायकॉट कश्यप जो है मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करे। ना ही नहीं, तापसी पन्नू भी ये चाहती हैं कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म है दोबारा दरअसल वो जो है सोशल मीडिया पर बायकॉट उसका भी ट्रेंड करे। तो इस तरीके की इनकी भाषा है, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सामने आ रही हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अकड़ अभी तक गई नहीं है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से आमिर खान की ये फिल्म, जो कि आमिर खान कई सालों के बाद एक फिल्म लेकर आए, लेकिन दर्शकों ने ये बता दिया कि अगर इस तरह से देश का अपमान किया जाएगा, अगर इस तरह से सेना का अपमान किया जाएगा, अगर देश में रहकर ही इस तरीके की बयानबाजी की जाएगी तो कहीं ना कहीं दर्शक उसे याद रखेंगे। और यही वजह है कि लाल सिंह चड्ढा आज बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रही है। और आने वाले वक्त में अब लोग ये कह रहे हैं कि तापसी पन्नू की भी अपकमिंग फिल्म जो कि अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है उसे भी बायकॉट किया जाएगा और उसका भी यही हाल बॉक्स ऑफिस पर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।